नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बच्चों जो क्लास है वो संयुक्त रूप से बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, तो ये बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हम बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है कल्चर बताने वाले हैं, संस्कृति। ठीक है बेटा, अगर ये वीडियो सेकेंड ईयर के बच्चे देख रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट ईयर में वो थोड़ा बहुत क्या इसको पढ़ चुके हैं, और अगर वीडियो फर्स्ट ईयर के देख रहे हैं तो क्या है, उनको नए सिरे से को समझने की ज़रूरत है। वैसे क्या है बच्चों, हम डेली लाइफ में क्या है कल्चर से रूबरू होते रहते हैं आए दिन, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या घर परिवार में हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। चाहे हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हों या किसी सांस्कृतिक या फिर हमारे जो कर्मकांड वगैरह से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है, शादी ब्याह है, मुंडन वगैरह जो भी है, वो सब चीज़ें कल्चर से ही हमें मिली हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करें कल्चर के अर्थ की तो एक विद्वान हैं समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान, इन्होंने बताया है कि लोगों के जीने के ढंग को ही हम क्या करते हैं, संस्कृति मान लेते हैं। बात सही है। ठीक है बेटा, और इन्होंने बताया है लाइफ ऑफ ए पीपल इज़ देयर कल्चर। मतलब कहने का मतलब है जो व्यक्ति के जीवन जीने का जो ढंग है वो क्या है, कल्चर है। ठीक है, और एक और साथी हैं समाजशास्त्री हर्ष कोविट्स, इन्होंने बताया है बेटा संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मतलब आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो हमारे मानव के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है, वो भी क्या है, एक संस्कृति के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी कड़ी में क्या है बच्चों, जो मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है वो ईवी टायलर जी की है। बच्चों किनकी है, ईवी टायलर, ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ईवी टायलर। ये बहुत ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश देखने को मिलता है जो मनुष्य समाज को एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, ये तो है ईवी टायलर की परिभाषा। और इसमें इन्होंने एक किताब लिखी है प्रिमिटिव कल्चर। इनकी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर पेपर में कि इनकी जो किताब है वो कौन सी है। तो बच्चों तुम्हें ध्यान देना है, इनकी किताब का नाम है प्रिमिटिव कल्चर। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर किताब किसने लिखी है, तो ईवी टायलर। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई हैं। एक परिभाषा और है बच्चों, क्या करें, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, वो है होवल जी के अनुसार। होवल बच्चों इनका पूरा नाम है E.A. होवल, HOEVAL। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी है बेटा मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किताब, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। इसको भी याद कर लेना, ये भी मोस्टली सेकेंड ईयर के पेपरों में पूछी जाती है ये किताब। फर्स्ट ईयर में तो नहीं पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में तो एक परिभाषा पूछी जाएगी आपको और कुछ विशेषता वगैरह पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है संस्कृति बच्चों, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं बचपन से लेके अब तक और टिल डेथ हम सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। तो वो क्या है, हमारे जो व्यवहार है वो प्रतिमानों का योग है। प्रतिमान का मतलब पैटर्न है। हर चीज़ हम एक आदर्श रूप में ही तो सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारा काम करने का तरीका हो, कुछ भी हो। किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत नहीं है। कहने का मतलब हमें जेनेटिक रूप में नहीं मिली है, जो कुछ भी है जन्म के बाद हमने यहाँ से सीखा है वो हमारी कल्चर है। ठीक है बेटा, ये तो हमने कुछ परिभाषाओं के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया
कि आखिर कल्चर क्या है, कल्चर से हम अर्थ क्या लगाते हैं। ठीक है बेटा, कल्चर हो गई। कल्चर का मतलब है हमारा खाने पीने का तरीका कैसा है, किस तरह के व्यंजन हम खाते हैं, ये नहीं, ये हमारी सभ्यता है। खाने का तरीका क्या है, जैसे तुमने देखा हो आजकल हम शादी विवाह समारोह में जाते हैं तो पहले बेटा पंगत बना ली जाती थी और वो कोई बहुत सारे लोग परोसते थे खाना और खाते थे। आजकल इसका भी सिस्टम बदल गया है, अब देखो बफर सिस्टम है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो ये है, मतलब हर चीज़ में बदलाव देखने को मिलेगा आपको। चाहे जीवन साथी चुनने के तरीके देख लो आप, उसमें भी बदलाव है। ये है सारी चीज़ें। तो कल्चर से आप मतलब समझ गए हैं कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, और कल्चर कहीं से भी सीख रहे हैं, बड़े बूढ़े, जैसे कि हम परिवार में जब छोटे बालक होते हैं तो हमको बोलना सिखाया जाता है, तोतली आवाज़ में बोलते हैं, पा माँ, यानी क्या क्या बोलते रहते हैं। तुमने देखा है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है ना। तो इस तरह से हमारा बात करने का तरीका, हमारे पहनने ओढ़ने का ढंग, जैसे कि हमने जब हमारा सभ्यता का ज्ञान नहीं था तब हमारी कल्चर का कोई ज़्यादा, हम सरल समाज में रहते थे, सीधे साधा सा व्यवहार था। और आज के दौर में जैसे जैसे सभ्यता मतलब जैसे जैसे मतलब आविष्कार हुए, नए नए चीज़ें बदली, वैसे ही हमारी संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं। पहले हम देखो वो पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, वस्त्र नहीं होते थे तो पत्तों से ही कपड़े बन जाते थे, उनको छाल वगैरह, ये सब आदि मानव के बारे में हमने पढ़ा होगा। जैसे आग का आविष्कार हुआ, पहले आग का आविष्कार भी नहीं हुआ तो पत्थरों से रगड़ के आग वगैरह, फिर पहिए का आविष्कार हुआ धीरे। आजकल तो दुनिया हवा में उड़ने लगी है, बुलेट ट्रेन, कंप्यूटर का ज़माना है, एंड्रॉयड, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले ज़माने में खबर पहुँचने में सालों गुजर जाती थी, चिट्ठी आया करती थी किसी ज़माने में, है कि नहीं बेटा। तो चीज़ें तो क्या है, जो कल्चर है वो सभ्यता से भी मिली जुली है। कल्चर दो तरह की होती है बच्चों, एक तो भौतिक होती है और एक अभौतिक होती है। भौतिक में ये सारा कुछ देख रहे हो, ये फ़ैन है, मोबाइल है, ये टेबल है, बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं आजकल, तो सारी चीज़ें क्या हैं, ये भौतिक है। अभौतिक में क्या है, हमारे विचार, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, फीलिंग्स हमारी, ये अभौतिक मानी, क्योंकि फीलिंग को हम मेज़र नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं उनको, अनुभव कर सकते हैं उनका। तो बेटा ये सब चीज़ें हमने अभी तुम्हें बताई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है बच्चों, हम कुछ संस्कृति की विशेषताएं बताने वाले हैं, ये सब चीज़ें जो जितना भी मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृति की बच्चों कुछ विशेषताएँ हैं, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं इनको। फर्स्ट क्या है बच्चों, संस्कृति मानव निर्मित है। जो संस्कृति है वो क्या है बेटा, मानव निर्मित है। बात सही है। जैसे जैसे नई नई सभ्यताओं की खोज हुई, मानव जीवन अस्तित्व में आया, तभी से क्या है बेटा, ये जो संस्कृति है उसका जो स्वरूप है वो हमें देखने को मिल गया। हमारे पूर्वजों ने प्रयास किए, आज हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इस तरह से एक बेहतर कल्चर हमारे आने वाली पीढ़ी को, और वर्तमान में जो हम जिस एरा में, जिस युग में जी रहे हैं, उसकी चुनौतियों के हिसाब से हम संस्कृति को तैयार कर रहे हैं। यह है, संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। वैसे पशु समाज में भी पाई जाती है, लेकिन उसका हम अध्ययन ज़्यादातर करते नहीं हैं, कुछ रेयर केस में करते हैं। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बच्चों विकसित मस्तिष्क होता है मानव में, और ज़्यादातर मानव का जो दिमाग है वो बहुत प्रजातियों से तेज़ भी चलता है। उसके अंदर सहन शक्ति वाली चीज़ें, समझने, सोचने, विचार करने की शक्ति है, हाथ हैं, सब कुछ दिया है उनको, चलना, आँखों से देखना। तुमने देखा है कुछ जीव जंतु की एक ही आँख होती है, कुछ में आवाज़ नेत्र होते हैं। हम लोग तो चारों तरफ ऐसे घुमा फिरा के ऐसे देख सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं।
तो वो मानव निर्मित, तो इस तरह से क्या है मानव, क्योंकि जब तो मानव का दिमाग विकसित है, जब दिमाग विकसित है तो उसके नए नए आइडियाज़ आएंगे, जब नए नए आइडिया आएंगे तो बच्चों नए नए आविष्कार भी होंगे। तुमने देखा है आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या है ज़माना आ गया है कि नहीं बेटा? चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। बिना बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, बिना इंजन की ट्रेन दौड़ रही है। सब कुछ कितना बदल गया है। ये क्या है? हमारी मानव के प्रयासों से ही तो संभव हुआ है। हाँ मान लो वैज्ञानिक है तो वो भी तो इंसान ही है। कोई गणितज्ञ है तो गणित की दुनिया में शोध कर रहा है, सोशलॉजी वाला है तो सोशलॉजी, समाज को बेहतर कैसे कैसे चुनौतियाँ हैं, मतलब जो समाज को एक सामने से चुनौतियाँ उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है। अर्थशास्त्री है वो देश की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक रूप से कैसे एक देश को सशक्त किया जाए उसमें अपना योगदान दे रहा है। आप लोग हैं, आपसे क्या है आज आप एक क्या है, एक आधार हैं। बच्चे, इस देश के जो बच्चे हैं वही तो भविष्य हैं, वही तो कल के लिए क्या राष्ट्र के लिए मतलब योगदान देंगे। इसलिए एक अच्छी संस्कार वाली जो शिक्षा आपको प्रदान की जाए, संस्कारवान बनाया जाए और बहुत सारे मतलब टैलेंट्स से आपको पूरा भर दिया जाए, तो तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से हमने क्या है आपको ये जो पहली विशेषता बताई है। ऐसे ही दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। बिल्कुल फैक्ट है बच्चों, जो हमारी कल्चर है वो सीखी जाती है। देखना है बच्चे, जब हम छोटे होते हैं तो क्या है सारी चीज़ें सीखते हैं क्या नहीं। पहले क्या है, आजकल तो बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा हुआ कॉपी किताब दे दी जाती है। पहले तो पट्टी वगैरह स्लेट चलती थी, उस पर चौक से लिखना, दीवार पर ज़मीन पर लिख लिख के सीखते थे। इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल रही हैं, नई चीज़ें सीखने का तरीका। तुमने देखा हो छोटे बच्चों की किताब होती है, उस पर पूरे एक पेज पर बड़ा सा बना होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए, उसको उनके दिमाग में वो चीज़ बिठाने के लिए इस तरह के पैटर्न अपनाया जाता है। ठीक है, तो संस्कृति क्या है बच्चों? सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल बात सही है। पर हाँ इतना है, उस जिस परिवार में हम रह रहे हैं उनके लोगों के कैसे कैसे विचार हैं, कैसे संस्कार हैं, रहन सहन कैसा है, क्या पढ़े लिखे हैं सारे लोग, क्या गैर पढ़े लिखे हैं, उसका बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। तभी तो हर्ष कोविद जी ने कहा है संस्कृति मानव पर्यावरण का ही भाग है। बात सही है। पर्यावरण बच्चों दो तरह का होता है, आपने छोटी किसी क्लास में पढ़ा होगा। एक तो सामाजिक पर्यावरण होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है। जिस लाइफ में हम जी रहे हैं उसमें हमारे दोनों पर्यावरण हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक एक तरफ प्रकृति का समावेश है, रंग बिरंगी दुनिया है, उसी तरह से हमारी सामाजिक पर्यावरण भी है। सामाजिक पर्यावरण में हमारे किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे सामाजिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है। तो ये है बच्चों, संस्कृति सीखी जाती है। आज मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ। ये क्या है बच्चों? सीख ही तो रहे हो आप, संस्कृति तो सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, ये भी तो पढ़ना भी तो संस्कृति का ही हिस्सा है। आज हम बुजुर्गों से कुछ सीखते हैं कि बेटा नहीं, लड़कियों को तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, वो भी एक कल्चर है। जैसे कि तुम आज भी थोड़े दिन बाद किसी स्कूल कॉलेजों के सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हो तो कोई राधा बनता है, कोई मोहन बनता है, कोई सुदामा बनता है, ये सब चीज़ें भी तो सीखते हो आप। कहने का मतलब हम जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम चीज़ें सीखते हैं। घर में भी माताएं बहनें सिखाती हैं खाना बनाना, साड़ी पहनना, बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। कोई एक चीज़ तो है नहीं जैसे जिसका नाम ले सकते हैं, ऐसे अनगिनत चीज़ें हम जीवन भर सीखते रहते हैं। कहने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सारी चीज़ें को रोज़ नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं और अपने जीवन में उन कुछ अच्छी चीज़ों को ढालने का प्रयास करते हैं। ज़रूर नहीं है सारे लोग अच्छी चीज़ों को ही अपने जीवन में धारण करें। कुछ लोगों के नेगेटिविटी मतलब गलत चीज़ें भी उनके व्यवहार में आ जाती हैं और एक दिन वो उनको क्या है नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। तो बच्चों इस तरह से हम कल्चर में क्या है सीखने वाली प्रवृत्ति को विकसित कर लेते हैं। तो ये हो गया। अगर हम दूसरे छोर पर बात करें, जो एक और विशेषता है वो है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित का मतलब है जो हमने सीखा है वो हम आपको बता रहे हैं और हमने भी कहीं से सीखा हुआ, हमारे भी गुरुजन परिवार के लोग हमें आज भी सिखा रहे हैं, क्योंकि सीखने की प्रगति हमेशा बनी रहती है। आज हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कल्चर का हो रहा है कि नहीं? क्यों? मैंने कहीं से सीखा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम सीख रहे हो वो तुम आने वाली पीढ़ी को दोगे। इस तरह से हमारी जो कल्चर है वो
ट्रांसमिट होने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब एक जैसे कि कहते हैं ना, व्यक्ति को अनुभव हुआ, कभी जॉब में मांगते हैं कि इतने साल का अनुभव है पढ़ाने का, कहने का मतलब एक्सपीरियंस से ये सिद्ध होता है कि हमें व्यवहारिक और सब तरह का ज्ञान हो गया है। मतलब अनुभवी व्यक्ति क्या होता है, कभी कभार एक डिग्री वाले व्यक्ति से ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है। तो इसी तरह से क्या है, हम जो जैसे नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से उनके अनुभवों को सीखती रहती है। जैसे कि हम लोग अपनी दादी अम्मा से छोटे पे कहानी सुनते कि बेटा ऐसा ऐसी दुनिया हुआ करती थी, पहले ऐसे सिक्के चलते थे, आज तो ATM चल रहा है, आजकल तो पेटीएम चल रहा है। पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे। और पहले क्या था बच्चों, अनाज काम के बदले अनाज दिया जाता था, वस्तु विनिमय वाली प्रक्रिया हुआ करती थी इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने कहीं ना कहीं से हमने क्या है पावर ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हस्तांतरित हो रही हैं, नहीं। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो हम बताएंगे इसमें प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, ये बिल्कुल बच्चों फैक्ट है। जनजातीय लोगों को ले लो तो उनकी अलग संस्कृति है। हम लोगों की संस्कृति का मतलब है हम सब लोग एक जैसे लगभग हैं, तो उसकी संस्कृति अलग है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की ले लो तो उनकी अलग संस्कृति है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जनजाति लोगों में त्यौहार मनाने के तरीके, हम लोग अलग तरह से, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अलग तरह के, सिख कम्युनिटी के लोग अलग तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे पूजा पाठ करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे सीखने की प्रक्रिया, हम भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो थीम है वो एक ही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग संस्कृति होती है। किसी समाज में शादी करने के तरीके अलग तरीके से, जैसे कि नातेदारी व्यवस्था ही को देख लो बच्चों, उत्तर भारत में अलग तरह से शादी होती हैं, दक्षिण भारत में अलग तरह से शादी होती हैं। ये भी हम तुम्हें जब नातेदारी को पढ़ाएंगे तो डीपली बताएंगे इनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब जो संस्कृति है वो सबकी एक जैसी नहीं होती, ये बात बिल्कुल बात सही है। हर समाज में हर व्यक्ति के तब मतलब अलग अलग तरह की संस्कृति से रंग बिरंगी दुनिया जैसे है कि नहीं। जैसे कि मान लो अगर मथुरा की कल्चर की बात करी जाए, जन्माष्टमी पे और होली पे, तो एक पूरे देश में यूनिक है कि नहीं। अगर अभी जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, दुर्गा पूजा वगैरह आ रही, तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की अपनी अलग वो है, गुजरात के गरबा डांडिया का अलग झलक है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा। और पांचवी अगर हम विशेषता की बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। क्यों करते हैं हम नए नए आविष्कार बच्चों? इसलिए तो करते हैं हमारा जो जीवन है वो सुलभ हो, आसान हो, चीज़ें हम जल्दी दुनिया में हम पावरफुल बन जाएं, यही तो है। और हमारी जो हर रोज़ की ज़रूरतें, नई नई चीज़ें की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से व्यक्ति उसका व्यवस्था कर। अगर पानी की ज़रूरत हो तो हैंडपम्प की व्यवस्था की जाएगी, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, सड़क की ज़रूरत हो तो सड़क का निर्माण किया जाएगा। कहने का मतलब है संस्कृति मानव की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करती है। तो अच्छा है, इस तरह से हमने आज आपको संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास किया। आखिर कल्चर है क्या, कल्चर किस तरह से हम सीखते हैं अपने जीवन में। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कल्चर वाला टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों, इसको और डीपली समझने के लिए आप किताब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो संयुक्त रूप से BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।